यू हैव टू पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज, जो मैंने आपको सिखाई थी, कुछ वो कुछ अलग। बी क्विक। सबसे पहली, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। गुड्स परचेज्ड 5,000। Goods purchased 5,000 on cash. Third, rent paid 2,500. Fourth, furniture purchased costing 2,000 from Ram. Cash paid to Ram 500. Commission received 200. Goods sold costing 2,000 to Mohan. ये सारी जर्नल एंट्रीज करनी है। करो, ट्राई करो, आई विल हेल्प यू। फर्नीचर सोल्ड costing 1,000 for cash. Cash withdrew for personal use 500. और last entry, open a bank account 1,200। अच्छा जी, अब मैंने क्यों बोला लास्ट एंट्री? क्योंकि मुझे ये 10 एंट्रीज आपको सिखानी है सबसे पहले। ये 10 सीखने के बाद आप सारी कर लोगे, बस ये 10 आनी चाहिए। करो फटाफट से ट्राई। फॉर्मेट बना लेना, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। सबसे ऊपर लिखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश ड्यूरिंग द ईयर 1920। ये सब चीजें लिखनी होती है। कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, ट्राई तो करना है। बाकी आप पूछ पूछ के भी ट्राई कर सकते हो। एक दो तो मैं भी आपको करा दूंगी साथ साथ। पहली बारी है, कुछ गलतियां भी होंगी, तो परेशान नहीं होना है।
फॉर्मेट बन गया, ये वाली स्क्रीन हटाऊं, फॉर्मेट बनाऊं। अर्जुन दिव्या 2 मिनट, क्वेश्चन एक मिनट नोट कर लो नीचे से। कर लो, आराम से करिए। ये हो गया। चलिए, हम फॉर्मेट तैयार करते हैं। पांच मिनट आप लो, ट्राई करो सारी एंट्रीज ढूंढ लो, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओ चाहे आप मॉडर्न अप्रोच लगाओ। और बेटा जी अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे जरूर बता देना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर आप लिखोगे जर्नल एंट्रीज, फिर उसके नीचे इन द बुक्स ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। अभी मेंशन नहीं है ना नाम वाम, तो इसलिए हम लिख नहीं रहे। यहाँ नाम आता है, यहाँ ईयर आता है, वो सब मेंशन नहीं है। हेलो, एक एग्जाम्पल के लिए, इन द बुक्स ऑफ आई कैन राइट XYZ, कोई नाम नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर आई कैन राइट 19। डेट, particulars, LF, डेबिट, क्रेडिट। हो गई बेटा जी पहली एंट्री, पहले का ही बता दो। फर्स्ट वाली के बारे में बोलेंगे। उमंग कितने एस्पेक्ट है इसमें? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश और कैपिटल। मैं इधर लिख दूं जिससे कि आप परेशान ना हो बार बार। ये देखो यहाँ पे मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करती हूँ बकायदा कि कौन सी जर्नल एंट्री कैसे बनती। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में हमारे दो एस्पेक्ट है, एक का नाम है कैश, ऐसे ही करते थे ना आप, कैश प्लस कैपिटल प्लस, और एक है कैपिटल।
और किसी के पास कोई आंसर? कौन सी अप्रोच लगाना चाहते हो, ट्रेडिशनल या मॉडर्न? मॉडर्न। मॉडर्न। मॉडर्न में कैपिटल सीधा सीधा अकाउंट होता है ना, कैपिटल इन अपने आप में ये एक अकाउंट होता है जो इंक्रीज किस तरफ होता है, क्रेडिट की, तो कैपिटल तो क्रेडिट हो गया। अब बताओ मॉडर्न के हिसाब से कैश किस में आएगा, और कोई बताओ, उनको छोड़ के कोई और बोलिए। हर्षिता? एसेट्स। नहीं, उस 5 में से एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, वो वाली अप्रोच लगाई ना आपने, तो कैश किस में, एसेट में आएगा। कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। बिजनेस में कैश लगाया है तो कैश में प्लस होगा ना, तो कैश भी क्या, एसेट भी। अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ डेबिट। ठीक है। बिजनेस अकाउंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगी। लेट्स गो बैक एंड पास द जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में नरेशन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। डेबिट में आएगा 2 लाख और क्रेडिट में आएगा 2 लाख। पूछ सकते हो आप, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी पहली जर्नल एंट्री। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किस लॉजिक से, ये देखो लॉजिक भी देखो। मॉडर्न, इन्होंने मॉडर्न अप्रोच का है तो मैंने मॉडर्न के हिसाब से किया है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैपिटल अकाउंट की तरफ इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज होते हैं डेबिट में और कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वृंदा क्लियर है? हाँ जी जी। शिवांश, दिव्यांशी, अर्जुन? हाँ जी जी। चलो फिर नेक्स्ट बताओगे, करो नेक्स्ट ट्राई, आसान सा है, फटाफट बताओ। गुड्स डेबिट होंगे और कैश क्रेडिट। गुड्स परचेज 5,000 ऑन कैश। गुड्स परचेज 5,000 ऑन कैश। एक अकाउंट है गुड्स, एक है कैश। कौन दे रहा है आंसर? दोनों एसेट होंगे, गुड्स वाला आप गुड्स इंक्रीज डेबिट होगा होगा और कैश क्रेडिट होगा। ये तरंग आपने मॉडर्न अप्रोच लगाई है, बाकी सब लोग अगर बेटा जी चलो मॉडर्न से कर लो या ट्रेडिशनल से, आंसर तो सेम ही आता है, बट ट्रेडिशनल अगर लगाई जाए तो गुड्स और कैश दोनों में कौन सा अकाउंट का रूल लगेगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल। रियल। दोनों में रियल लगेगा, गुड्स पे भी और कैश पे भी। जिसे मॉडर्न से आता है मॉडर्न से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स कम्स इन हो रहे हैं तो डेबिट होंगे और कैश गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट होगा। और जिसको मॉडर्न से जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसे समझ नहीं आया मुझे बता दो, मैं समझा देती हूँ। गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट होगा, यानी गुड्स डेबिट होंगे और कैश क्रेडिट होगा। लेकिन कल मैंने आपको एक बात बताई थी, परचेज अकाउंट में हाँ, कि गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता। हाँ, एक बार इन्हें बता भी दो कि गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता।
अगर गुड्स कम्स इन हो रहे हैं, पहले भी बताया था, दोबारा लिख देती हूँ, अगर गुड्स कम्स इन हो रहे हैं बेटा जी, तो अकाउंट का नाम परचेज होता है अकाउंट। परचेज। एग्जैक्टली, अकाउंट का नाम होता है परचेज। और अगर गुड्स गोज आउट हो रहे हैं सेल अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट। एग्जैक्टली, सेल्स अकाउंट। तो ये बात आपको ध्यान है, वेरी गुड। फिलहाल गुड्स कम्स इन हो रहे हैं तो अकाउंट खुलेगा परचेज, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। $5,000 थे। ब्रैकेट में नरेशन आ जाएगी, थोड़ी ऊपर लिख लेते हैं, जगह बचाओ। गुड्स परचेज्ड, डन। मैं तो टाइम पास कर रही हूँ, आपका नेक्स्ट हो गया। मैं तो लाइनें खींचना में इतना टाइम लग जाता है। आपका नेक्स्ट हो गया तो आप फटाफट से आंसर बोल देना। रेंट और कैश। रेंट बढ़ रहा है एक्सपेंस में और कैश डाउन हो रही है असेट में। रेंट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी वो भी बता दो। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अकाउंट। डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश Cash अकाउंट। कैश अकाउंट कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री रेंट बन पेड। जाए। चलो नेक्स्ट, इनका कहना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंट पेड, जिसके अंदर दो अकाउंट है, एक है रेंट अकाउंट और क्योंकि रेंट पे करा है तो दूसरा है कैश अकाउंट। ठीक है जी। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखा है इन्होंने कि रेंट एक्सपेंस में आता है और रेंट पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड। कैश किस में आता है बेटा जी? एसेट में कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही। ब्रैकेट में नरेशन रेंट पेड। कितना रेंट पे किया है? चेक कर लीजिएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट ये या हो गया, क्रेडिटर लायबिलिटी अकाउंट। ये हो गया रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। एक मिनट चेक कर रही हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, इसमें अटक गया आप, कोई नहीं, करो ट्राई करो। फर्नीचर फर्नीचर परचेज, अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है। फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग 2000 फ्रॉम राम। पहले आप बताओगे कि ये कैश में हुआ है वृंदा की ये उधार है? वृंदा आपको ही बोलना है, कैश में है या क्रेडिट में? क्रेडिट में। ये आपको कैसे पता?
क्योंकि वहाँ पे मेंशन है राम का नाम। एग्जैक्टली और जब भी पार्टी का नाम मेंशन होता है, वेरी गुड, जब भी पार्टी का नाम मेंशन होता है तो ट्रांजैक्शन हमेशा बेटा जी उधार होती है। और ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, जो आपने फर्नीचर खरीदा है, ये वाली ट्रांजैक्शन उधार हुई है। आपने फर्नीचर कितने का परचेज किया है? 2000 का। और किससे परचेज किया है? फ्रॉम राम। तो लेट्स गो बैक। 2000 का, हाँ जी, फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग 2000 फ्रॉम राम। हर्षिता, इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट क्या हैं? एक तो फर्नीचर आया और हमने क्रेडिट पे कुछ वो लिया, फर्नीचर लिया। क्रेडिट पे लिया, तो हमारे क्रेडिटर का नाम क्या है? दी राम। राम। तो इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है, एक फर्नीचर और एक राम। और एक राम। ठीक है, और राम मेरा क्या है? क्रेडिटर, क्योंकि मुझे इसके पैसे देने हैं। लायबिलिटी। लायबिलिटी, और ये लायबिलिटी मेरी क्या हो रही है? इंक्रीज, तो क्रेडिट में आएगी। अब उन पांचों में से ढूंढो कि फर्नीचर मेरा क्या है? एसेट, लायबिलिटी, एसेट है। एक्सपेंस, इनकम। एसेट है, एसेट और मेरा इंक्रीज हो रहा एसेट है। इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट में आएगा। डेबिट। अरे वैसे अगर फर्नीचर का भी गैस कर लेते तो राम का तो गैस ना भी होता तो क्रेडिट ही होता। जब फर्नीचर डेबिट है तो राम तो क्रेडिट ही होगा ना। तो हर चीज का लॉजिक देने की भी जरूरत नहीं होती, कई बार तो अपने आप दिमाग लग जाता है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। जिसे मेरी जो भी जर्नल एंट्री समझ नहीं आ रही, आप जब तक बोलोगे नहीं बेटा जी, इतनी सुपर पावर नहीं है मेरे में कि मैं आपके मन की बात जान लूं। आपको बोलना पड़ेगा कि दीदी ये समझ नहीं आया, ये बता दो। फर्नीचर परचेज्ड, पार्टी का नाम गिवन था, मतलब कि ट्रांजैक्शन उधार है, 2000। राम का नाम क्यों लिखा? क्रेडिटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा जी पता रहना चाहिए ना कि राम को पैसे देने हैं। अब इस ट्रांजैक्शन से साफ साफ पता चल रहा है। देखो, अकाउंट्स की भाषा बोला था कल मैंने जर्नल एंट्री को, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। इससे पता चल रहा है कि फर्नीचर आया है, खरीदा है, और किससे खरीदा है? राम से। अब क्योंकि इसमें राम का नाम है तो सामने वाले को ये समझ आ जाएगा कि ये फर्नीचर उधार खरीदा है, क्योंकि अगर कैश खरीदा होता तो वो जर्नल एंट्री करता फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो होता है ना, जर्नल एंट्री अकाउंट्स की भाषा होती है। अब जो भी इसको देखेगा उसे पता चल जाएगा कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, मतलब ये फर्नीचर राम से उधार खरीदा है। क्योंकि अगर कैश खरीदा होता तो जर्नल एंट्री करी होती फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसीलिए बोलते हैं, परचेज अकाउंट क्यों नहीं लिखा इसमें? क्योंकि बेटा जी मैंने कहा था कि गुड्स कोई अकाउंट नहीं है, मैंने ये थोड़ी कहा था कि फर्नीचर कोई अकाउंट नहीं है। याद करो, अभी वापस एक बार वो वाली स्क्रीन दिखाती हूँ आपको। ये तो हर बार का डाउट है, तो ये तो हमने इसका रेडी कर रखा था सबूत। ये देखो कि मैंने ये कहा था कि गुड्स कोई अकाउंट नहीं है, मैंने ये कब कहा कि फर्नीचर कोई अकाउंट नहीं है। अगर गुड्स कम्स इन होंगे तो परचेज, अगर गुड्स गोज आउट होंगे तो सेल। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, फैन, ये सब तो हमारे एसेट्स होते हैं ना, ये सब तो अकाउंट होते हैं, लेकिन गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता। अब आप समझ गए कि परचेज क्यों नहीं लिखा? हाँ जी दी। चलो और पूछेगा बेटा जी, जिसे जो पूछना है। अभी 4 ही एंट्रीज हुई हैं तो आप फटाफट से पूछ सकते हो। ये 10 एंट्री हमारा आज का टास्क है, आप बस ये समझ लो। हम इसमें सब कुछ सीख रहे हैं कि गुड्स परचेज होते हैं तो क्या होता है, एसेट परचेज होता है तो क्या होता है। इसमें सारी मिक्स एंट्री है। आप देखो, उधार परचेज में क्या होता है? उधार सेल आएगी, अभी इनकम आएगी, एक्सपेंस आएंगे, ड्रॉइंग्स आएंगी, बहुत कुछ आएगा। नेक्स्ट एंट्री है कैश पेड टू राम।
शिवांश कैश पेड टू राम, इस ट्रांजैक्शन के बेटा जी दो एस्पेक्ट, ये सबसे आसान है, फटाफट। दी कैश और राम। बहुत आसान थी है, बिल्कुल सही कहा आपने। जोन सी अप्रोच लगाने का मन है आपका, उससे आंसर बता दो। दी कैश तो रियल अकाउंट हो गया। चलो ट्रेडिशनल लगा रहे हो आप, रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट के हिसाब से गोज आउट। ठीक है, तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट। और राम पे कौन सा अकाउंट लगेगा? पर्सनल अकाउंट। शाबाश। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से राम इज रिसीवर। शाबाश, तो डेबिट होगा। तो हमारी Debit जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? जर्नल एंट्री बच्चे, कैश अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट। डेबिट, डेबिट ऊपर आता है ना, टू कैश अकाउंट, डेबिट ऊपर आता है। कैश पेड टू राम, हमने पे किया है 500 रुपए। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। हाँ जी हर्षिता, कमीशन रिसीव्ड करोगे आप ट्राई, देखते हैं गलत सही, टाइम ले लो आप अपना। अर्जुन, दिव्यांशी, वृंदा, कोई आंसर? दी कैश पेड टू राम वाला समझ नहीं आया। उसको तो सबसे आसान था, कैश। एडवांस वो से मॉडर्न अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच, अच्छा ठीक है। अगर मैं इसको मॉडर्न अप्रोच से करूंगी ना, तो समझो, कैश एसेट है और राम लायबिलिटी है, क्योंकि राम को कैश पे किया है ना। कैश मेरा एसेट है, सॉरी, कैश मेरा एसेट है, और क्योंकि मैं पे कर रही हूँ तो एसेट डिक्रीज हो रहा है तरह, और क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट। ठीक है, ये तो आ गया होगा समझ। और राम बेटा जी मेरा क्रेडिटर रहा होगा, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है। मैं हाँ पे हाँ पे कर रही हूँ ना, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। आ गया समझ। चलिए जी, सिक्स्थ, यहाँ अटक गए हम, बाकी कहाँ गए भाई? कमीशन रिसीव्ड, हाँ जी मिला आंसर हर्षिता। कमीशन रिसीव्ड, अर्जुन, दिव्यांशी, वृंदा। दीदी इसमें कैश और इनकम होगा। इनकम का नाम बच्चे, उन्हें कैसे पता चलेगा मेरी इनकम कौन सी है? कमीशन। तो एक होगा कैश, एक होगा कमीशन। अब मैं इनकम लिख दूंगी तो सामने वाले को क्या पता कि मेरी इनकम का क्या नाम है। एक होगा कैश, एक होगा कमीशन। कैश पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा, चलो ठीक है, वेरी गुड। और होगा कम्स इन और डेबिट। कम्स इन और डेबिट, वेरी नाइस। और कमीशन पे? उस पे नॉमिनल अकाउंट लगेगा और आपने बता ही दिया इनकम है, और क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी वृंदा? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। एग्जैक्टली, जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हर्षिता समझ आ गया? 200। हाँ जी दीदी। चलो
दीदी हाँ जी, दीदी जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारा जब पेज खत्म हो रहा था तो हम नेक्स्ट पेज पे जब स्टार्ट कर रहे थे तो हम दोबारा से वो सेम इक्वेशन लिख के तब स्टार्ट कर रहे थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा ठीक कुछ है। नहीं है, बस आप नेक्स्ट जर्नल एंट्री करोगे सीधा सीधा। चलिए हम बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, बी क्विक। गुड सोल्ड कॉस्टिंग 2000 टू मोहन। गुड सोल्ड costing 2000 to Mohan. इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, मोहन और गुड्स। गुड्स मत बोलो, अब तो आप सीख गए ना, गुड्स सेल सेल होते हैं, अकाउंट। सेल्स अकाउंट है ना। अब तो हम सीधा सेल्स अकाउंट लिख लेते हैं क्योंकि गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, बिल्कुल सही। और एक इन्होंने बोला है मोहन। कैश में सेल हुई है अर्जुन या क्रेडिट में? कैश में। पार्टी का नाम है। मोहन का नाम है, मतलब ट्रांजैक्शन उधार है। कर लो आप, मैं रुक जाती हूँ। क्रेडिट हो गया। आया आंसर? क्रेडिट होगा। चलो, से एक अकाउंट होगा सेल्स, एक होगा मोहन। अब किस पे कौन सा रूल लगाना है, ट्रेडिशनल मॉडर्न? मॉडर्न। ट्रेडिशनल। कुछ भी लगा लो। ये लो, गुड्स अकाउंट, रियल अकाउंट, गुड्स सेल हो रहे हैं मतलब गोज आउट, गोज आउट मतलब क्रेडिट। मोहन पे लगेगा पर्सनल, रिसीव। रिसीवर, वेरी गुड, डेबिट है ना। और गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, और क्योंकि गुड्स गोज आउट हो रहे हैं तो बेटा जी सेल्स अकाउंट खुलेगा। दीदी से एक बार मॉडर्न से भी करा मॉडर्न, देना। मैं मॉडर्न से ही करा रही हूँ कि बेटा जी गुड्स सेल्स अकाउंट, सेल्स मेरी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। देखो ये मॉडर्न अप्रोच से थोड़ा सा टफ पड़ रहा है समझने में, तो इसलिए हमने रियल लगा ली है ना, तभी तो दो दो अप्रोच पढ़ाई है। मोहन बेटा जी मेरा डेटर डेटर है। है। हाँ, डेटर मतलब एसेट। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। इन लॉजिकली चले तो मोहन डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगी। लॉजिक ये है फिलहाल, एंड यही है कि मोहन डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगी। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट में नरेशन गुड्स सोल्ड।
दीदी हाँ जी बोलिए। दीदी गुड्स तो हमारे असेट्स है ना, तो हमारे असेट्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, हाँ तो क्रेडिट होंगे ना। तो आपने वहाँ पे इनकम लिखा है ना, मतलब मैं बेटा जी, आप अगर एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, मैं सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। देखो आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है ना। हाँ। एट्थ ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 1000 फॉर कैश। ये तो आप 2 मिनट में कर लोगे। फर्नीचर सेल किया 1000 का कैश। ट्रांजैक्शन का पहला एस्पेक्ट है फर्नीचर, दूसरा एस्पेक्ट है कैश। करो ट्राई। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर सोल्ड किया कैश, कैश कम सिन हो रहा है। इन पे तो सीधा सीधा ही लगा लेना चाहिए, टाइम वेस्ट करने के बजाय। फर्नीचर गोज आउट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। बस ये बता दो लास्ट, फिर तो एक ही बची है, वो हम चाहे कल डिस्कस कर लेंगे। दीदी कैश और कैपिटल। एक्सपेंस होगा ड्राइंग्स। अभी क्या करना क्या है, ड्राइंग्स या कैपिटल? ड्राइंग्स या कैपिटल किस नाम से आएगा? ड्राइंग्स। ड्राइंग, एग्जैक्टली। तो अगर हम पर्सनल यूज के लिए कैश निकालते हैं तो एक तो हो गया कैश, एक एस्पेक्ट हो गया कैश, और दूसरा एस्पेक्ट हो गया ड्राइंग्स। एक एस्पेक्ट हो गया कैश, एक एस्पेक्ट हो गया ड्राइंग्स। कैश विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए, तो कैश गोज आउट हो रहा है, गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट होगा। ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा।